तो हेलो एनिमे लवर्स, तो कैसे हो तुम लोग। मुझे पता है सबके सब बढ़िया है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर तुम लोगों ने थंबनेल देख लिया तो कोई नाम है, वैसे भी वीडियो में बताऊंगा। क्रंचरोल की तरफ से कल ही न्यूज निकल के आई, बहुत सारे एनिमे हिंदी डब आने वाले हैं अगले महीने या इस महीने, ठीक है। अब वो कौन से एनिमे ये भी मैं वीडियो में बताऊंगा। इसमें प्लस सांग्रीला फ्रंटियर और रुरोuni केंशिन का भी अपडेट है। आज इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जो मुसोके टेंसेई का जो पार्ट 2 है, सीजन 2 का पार्ट 2, वो हिंदी डब में कब आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या है, आया कि नहीं, कभी कुछ सब बताऊंगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला एनिमे की तरफ से 365 डेज टू द वेडिंग। ये एनिमे का एक मूवी एडेप्टेशन पहले से निकाल के रखा है, पर इसका भी एनिमे निकल गया है। बाकी इसके एनिमे की स्टोरी की बात करें तो जिन लोगों ने इसकी मूवी देखा है उनको एनिमे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम स्टोरी होगा। पर चलो कोई ना, एनिमेशन में तो और ही मजे आते, ठीक है। इसकी प्लॉट की बात करूँ तो इसमें जो दो वर्कर्स होते हैं, मतलब स्टाफ जैसे समझ लो तुम लोग जॉब करते हो, तो वैसे दो वर्कर्स है एक ट्रैवल एजेंसी में, ठीक है। और दूसरी जगह एक दूसरे कंट्री में, समझ लो दूसरी जगह पे एक ऐसा ऑफिस खुला है, उनको उनमें से एक को जाना पड़ेगा। तो इसमें जो अपना MC और एक फीमेल MC जो है, मतलब मेन कैरेक्टर है इस एनिमे के, ठीक है। तो इन लोग डिसाइड करते हैं कि इन लोग मैरिड करेंगे, मतलब शादी कर लेंगे और फिर इधर ही रहेंगे। दोनों में से किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है। पर प्रॉब्लम इतना आता है कि इन दोनों में कोई अब तक लव स्टोरी बनी नहीं है, ना कोई रोमांस है, ना कुछ अब तक इनके बीच में है, ठीक है। फिर भी इन लोग शादी करने को तैयार है। अभी देखते क्या होगा एनिमे में आने के बाद, ठीक है। इसके आगे तो एनिमे आने के बाद प्लॉट पता चलेगा कैसा होगा। सेकंड एनिमे आने वाला है हिंदी डब में, उसका नाम है गुड बाय ड्रैगन लाइफ। इस एनिमे की प्लॉट की बात करूँ तो इसमें अपना एक जो ड्रैगन होता है वो मर जाता है एक इंसानों के हाथ से। हाँ, एक इंसानों के हाथ से मारा जाता है, पर वो रिइंकार्नेशन करता है दूसरी दुनिया में, वो भी इंसान के रूप में। मतलब इसे का एनिमे है। वो एक नॉर्मल से घर में पैदा हुआ रहता है जिसमें कोई खास नहीं है, नॉर्मल इंसान के रूप में, भाई नॉर्मल एवरेज लाइफ जीना चाहता है। तो इसलिए वो जंगल जाता है, जानवरों को मार के खाता है, ठीक है, खाने के लिए। बाकी इसका तो एनिमे आने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो चलते हैं नए एनिमे की तरफ। आई विल बिकम अ विलनेस। ये एनिमे आने वाला है हिंदी डब में। जैसे ये लॉन्च होगा, जैसे ही रिलीज होगा, तो समझ लो एनिमे हिंदी डब में शुरू हो जाएगा आना, ठीक है। बाकी इसकी प्लॉट की बात करूँ तो इसमें जो अपनी एक मेन कैरेक्टर है MC, जो है फीमेल MC है इसके अंदर, उसको हीरोइंस बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको हीरोइन बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो जब वो मरती है, मतलब कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो दूसरी दुनिया में चले जाती है। मतलब ये भी इसे का एनिमे है। जब दूसरी दुनिया में वो पैदा होती है वापस है, तो वो सोचती है कि इस बार मैं बनूंगी एक विलनेस। वो दुनिया को बताएगी कि एक असली विलनेस क्या होती है। विलनेस का मतलब होता है एविल, ठीक है, मतलब विलन। उसके आगे तुम खुद समझ सकते हो। बाकी चलो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। हमारा छोटा एनिमे हिंदी डब होने वाला है जिसका नाम है ट्रिलियन गेम। इस एनिमे के प्लॉट की बात करूँ तो इसमें हमें दिखाया जाता है कि दो दोस्त है, मतलब ब्रो है, ठीक है, मतलब ब्रो है। दोनों चाहते हैं कि बिजनेस में लाइन में चले, मतलब उनको जॉब नहीं करना, उनको जाना है बिजनेस लाइन में, जिससे वो पैसे ही पैसे कमाए। एक दोस्त जो है वो कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छा है और दूसरा इंजीनियर है। एक जो मास्टर है कम्युनिकेशन स्किल में, मतलब उसको लोगों को बकरा बनाने में या बातें करने में बहुत ज्यादा अच्छे से आता है। और वही जो अपना इंजीनियर है वो एक ग्रेट इंजीनियर है, अच्छा काम करता है, सब सही है, वो ठीक ठाक है, मतलब ठीक है। उन दोनों का जो गोल है, उन दोनों का जो सपना है, वो है कि बिजनेस शुरू करेंगे और उससे कमाएंगे $1 ट्रिलियन। इसके आगे जो भी है वो एनिमे आने के बाद पता चलेगा, पर इसके पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल, कब तक तुम लोगों ने नहीं किया रहेगा। तो चलते हैं नए अपडेट पर। तो जो अपना पांचवा एनिमे है उसका नाम है डीमन लॉर्ड रिट्राई। इसमें जो अपना MC है उसका नाम है अकीरा ओनो। वो एक ऑनलाइन गेम क्रिएटर है, ठीक है। तो उसने एक गेम बनाया था जिसका नाम है इन्फिनिटी गेम। बट जब वो सर्वर बंद करता है गेम को, जब खत्म हो जाता है तो गेम वैसे बंद करता है, तो वो पाता है कि वो अपने उसी गेम के अंदर है। तो अब जब वो गेम के अंदर है तो उसका जो कैरेक्टर है उसका नाम है डीमन लॉर्ड हकुटो कुनाई। इट्स लाइक अ ओवरलॉर्ड। अभी मेरे को पता नहीं कि एनिमे कैसा होगा, पर ओवरलॉर्ड में जिस लोगों ने देखा है उनको पता है कि उसमें भी सेम स्टोरी होता है। जब वो सर्वर बंद करता है तो उसमें पता है कि वो उसी सर्वर में वापस से जा चुका है, मतलब गेम के अंदर वो जा चुका है। बाकी इसके आगे तो एनिमे आने के बाद पता चलेगा। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट एनिमे के अपडेट में। हमारा जो छोटा एनिमे है उसका नाम है यू आर मिस सर्वेंट। इसमें जो अपना MC है वो एक वुमेन को बुलाता है, मतलब वो एक मेड को बुलाता है, जैसे उसके घर में काम करेगी वो मेड का जैसा, ठीक है, मेड जैसा काम करेगी। पर और जो वो मेड है वो भी एक मिस्टीरियस मेड है। मतलब वो ऐसे इसलिए मिस्टीरियस नहीं क्योंकि वो मिस्टीरियस है, क्योंकि वो मिस्टीरियस इसीलिए है क्योंकि उसका जॉब ऐसा मिस्टीरियस है। मुझे पता है तुम्हें कुछ भी नहीं समझा, मेरे को भी नहीं समझा मैंने क्या बोला करके। तो चलो वीडियो को सही से शुरू करते हैं। तो इसमें जो अपनी मेड आती है इसके घर में, उसको पता चलता है कि ये मेड कोई नॉर्मल मेड नहीं है, ये एक एसएसएन है। हाँ, ये एक पहले एसएसएन थी, बाद में शायद रिटायर हो गई और बाद में इसके घर में अभी काम करने हैं ये मेड के रूप में। बाकी इसके आगे तो एनिमे आने के बाद ही पता चलेगा कि एनिमे कैसा होगा। बाकी इसका ट्रेलर तुम्हें देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल देखा है इसका ट्रेलर, ठीक है, मेरे को पसंद आया। बाकी हमारा नेक्स्ट एनिमे हिंदी डब की बात करें तो उसका नाम है नीना द स्टारी ब्राइड। इस एनिमे प्लॉट की बात करें तो इसमें जो अपनी MC है वो फीमेल है और उसका नाम है नीना, जो एक ऑर्फन है जिसको सर्वाइव करने के लिए लोग चुराना पड़ता है, चीजों को चुरा के उसको खाना पीना सब कुछ करना पड़ता है, वो भी चुरा कर, ठीक है। पर एक दिन वो किडनैप हो जाती है और किडनैपर कौन होता है, वो होता है प्रिंस अश्योर। प्रिंस अश्योर उसे कहता है कि तुम्हें एक प्रिंसेस बनना होगा उनके यहाँ की, क्योंकि उनके यहाँ की जो प्रिंसेस थी अलीसा वो मर चुकी है। अब वो कैसे मरी हो तो एनिमे देखने के बाद पता चलेगा। बाकी हम लोग कंटिन्यू करते स्टोरी को। प्रिंस उसे बोलता है कि देख तुझे एक प्रिंसेस की तरह दिखने का है, बोलने का है, सब कुछ प्रिंसेस की तरह करने का है और उसकी जिंदगी तुझे जीने का है, क्योंकि जो तेरी आंखें है एकदम उस प्रिंसेस की तरह दिखती है। तो उसके ऑफर को एक्सेप्ट करती है और अब वो एक प्रिंसेस बन चुकी है, तो अब वो प्रिंसेस की जिंदगी जीती है। बाकी तो एनिमे आने के बाद
पता चलेगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट एनिमे अपडेट पर। तो चलो चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। रुरोuni केंसेन सांग्रेला फ्रंटियर इन दोनों का सीजन 1 लोगों ने देखा हिंदी डब में और लोगों ने मजे भी किए। ठीक है, अब आने वाला है इन दोनों का सीजन 2, वो भी अक्टूबर में। तो क्या ये दोनों हिंदी डब में आने वाले? तो देखो हाँ, ये दोनों आने वाले है हिंदी डब में। क्रंचरोल ने लिस्ट निकाला था कि कौन से एनिमे हिंदी डब आ रहे, तो इन दोनों का सीजन 2 का आने वाला है। तो अभी देखो बात करते हैं हमारे मुसोकु टेंसेई के बारे में, पार्ट 2 के बारे में कि वो हिंदी डब आया कि नहीं। देखो भाई, वो नहीं आने वाला है हिंदी डब इस टाइम पे। सबको लगा था कि इस टाइम तक आ जाएगा हिंदी डब पार्ट 2, पर नहीं आया। क्रंचरोल की आदत है कि आधा आधा काम करने का, पर कोई ना जल्दी आ जाएगा। अब वो कब आएगा इसका तुम्हें कोई बता नहीं सकता, पर मैं तुम्हें होप दे सकता हूँ। मुसोकु टेंसेई सीजन 2 का पार्ट 2 जो आ सकता है अक्टूबर के एंड में या नवंबर के मिड में। क्रंचरोल हर महीने एक लिस्ट निकालता है जिसमें बहुत सारे हिंदी डब एनिमे रहते हैं, या एक हाथ बार नहीं करता है। इतना समझ लो कि अक्टूबर के मिड में जब आता है लिस्ट, ठीक है, उसमें बहुत चांसेस होंगे कि नवंबर में चलो एनिमे आ जाएगा हिंदी डब में। पर अगर नवंबर के मिड में या एंड में डाल दिया तो इतना समझ लेना कि दिसंबर के एंड में या मिड में मिल जाएगा। बाकी तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, तुम्हें कुछ भी जानकारी तुमसे मिली हो। ठीक है, और देखो एनिमे फैंस, देखो वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, मुझे पहले वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है, हर एक एनिमे के बारे में जानकारी निकालना पड़ता है कि वो एनिमे का प्लॉट क्या होगा, जिससे मैं तुम्हें बताऊंगा। बाद में मुझे ऑडियो को कट पीट करके फिर से एडिट करना पड़ता है, और उसके बाद ऑडियो वीडियो को डाल के मिक्स करके बनाना पड़ता है। उसके साथ उनको सोर्स भी डालना पड़ता है, जो सब्सक्राइब बटन या जितने भी अपडेट होते हैं, जितने भी फोटो वीडियो डालने होते हैं, उन सबको डालना पड़ता है। ठीक है, और मैं इस चैनल पे कोई भी फेक अपडेट नहीं डालता कि भाई मेरे को नहीं पता तो भाई वो मैं नहीं बताऊंगा। जहाँ से मुझे ऑफिशियली लगता है कि हाँ ये आ सकता है हिंदी डब में, तो वो आएगा, और जो ऑफिशियली वो उसको मैं ऑफिशियली बताता हूँ। जो लीक्स होती है वो लीक्स होता है। ठीक है, इसके आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें लाइक सब्सक्राइब करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।